नमस्कार। अपने इस अध्याय के पिछले भाग में हमने बात किया था नेपोलियन के विषय में और समझने की कोशिश की थी कि कैसे नेपोलियन का इतिहास सीमाबद्ध हो जाता है, कैसे वर्षों बाद संदर्भहीन भी। पर प्रश्न ये है कि यदि इतिहास संदर्भहीन है तो पुराण कैसे महत्वपूर्ण है? क्यों पुराण संदर्भहीन नहीं होता? इस बात का बहुत अच्छा वर्णन किया है गीता के अध्याय 4 में। गीता के अध्याय 4 के प्रथम 3 श्लोकों में कृष्ण एक उद्घोषणा करते हैं। वो कहते हैं, इमं विवत्सवे योगम प्रोक्तम अहम अव्ययम विवृशान मनवे प्रहर मनो इच्छवाकुवे प्रवृत्त। हे अर्जुन, सृष्टि के आरंभ में योग का ज्ञान मैंने ही सूर्यदेव विवत्सवान को दिया था। सूर्यदेव ने इस ज्ञान को मनु को दिया और मनु ने इस ज्ञान को कालांतर में इक्ष्वाकु को। एवं परंपरा प्राप्तिम राजऋष्यो विदुः स कालेन महत्ता योग नष्ट परंपरा। इसी परंपरागत तरीके से ये ज्ञान ऋषियों और राजाओं द्वारा आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता रहा, पर लंबे अंतराल के बाद यह ज्ञान कहीं लोप हो गया, नष्ट हो गया। वो आगे कहते हैं, स एवं तद्दे योग प्रयोक्ता पुरातन भक्तो शिव सखा चेति रहस्यम उद्योगतम। कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान जो कालांतर में लोप हो चुका है, रहस्यपूर्ण है और सर्वश्रेष्ठ है। आज वही ज्ञान मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे सखा भी हो और भक्त भी। पर अर्जुन संकित है। अपरम भवतो जन्म परम विवस्वतः कथम इदत् वैजिनम त्वम आदु प्रोक्तमिति। हे कृष्ण, सूर्यदेव का जन्म आपसे पहले हो चुका है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आदि काल में आपने ही सूर्यदेव को यह ज्ञान दिया था? अर्जुन को जो कृष्ण ने जवाब दिया, कदाचित वही पुराण का सार है। अर्जुन के इस शंका पर श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनी में व्यततानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थं परन्तप। हे परंतप, हे अर्जुन, विगत काल में तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो उन सभी का ज्ञान है, पर तुम उन्हें नहीं जान सकते। तुम उन्हें विस्मृत कर बैठे हो। विगत काल में तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। परंपराबद्ध तरीके से ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ी को दिया जाता रहा है और यही मूल दर्शन है भारतीय ज्ञान कोश का परंपरागत तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का उपक्रम। अगर नेपोलियन का पुराण हो तो नेपोलियन का पुराण कहेगा कि भूतकाल में भी नेपोलियन जैसे योद्धा हुए और भविष्य काल में भी होंगे। नेपोलियन भूतकाल के सिकंदर हो सकते हैं और भविष्यकाल के हिटलर, या नहीं भी। महत्वपूर्ण यह है कि समय समय पर ऐसे योद्धा आते ही रहेंगे जो संपूर्ण विश्व की शांति और व्यवस्था को अव्यवस्थित कर जाएंगे, पर उनका अंत होगा। और यही ज्ञान है पुराण का। काल चक्र में आस्था रख के ही कोई ये उद्घोषणा कर सकता है
कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण जानते हैं कि जब जब विगत काल में अधर्मों का प्रसार हुआ, धर्मों को क्षय हुआ, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। काल चक्र पर आस्था रखकर वो जानते हैं कि ऐसा भविष्य में भी होगा। संभवामि युगे युगे। और इसी काल चक्र में आस्था रख के विष्णु पुराण 10वें विष्णु अवतार का वर्णन कर सकता है, कल्कि का वर्णन कर सकता है। कल्कि के जन्म के पहले ही हमारे आधुनिक इतिहासकार कल्कि अवतार को भी एक मिथक, कल्पोल कल्पना मान सकते हैं, और ऐसा करके वो अपने समय के परिमाण को न समझने की भूल को ही उजागर करेंगे। उनकी अवमानना वैसे ही होगी जैसे कि उस बालक की जो आपकी बात पे एकाएक विश्वास नहीं करना चाहता कि गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद शरद, और शरद के बाद दोबारा गर्मी आएगी। ये महत्वपूर्ण अंतर है इतिहास और पुराण का, समय रेखा का और काल चक्र का। पर इतिहास और पुराण में एक दूसरा अंतर भी है। इतिहास लिखित होता है और पुराण परंपरागत तरीके से अनेक शताब्दियों तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को एक धातु की तरह सौंपा जाता रहा है। इतिहास और पुराण के इस दूसरे अंतर को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने अगले अध्याय में। तो बने रहे मेरे साथ, और अगले अध्याय में हम बात करेंगे इतिहास और पुराण के लिखित और न लिखित होने के आयाम पर। जय हिंद।